आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे एस्ट्रोलॉजी चैनल पर। मैं हर्षदा जैन। आज की वीडियो में मैं एक प्रैक्टिकल चार्ट रीड करने वाली हूँ। ये क्वेश्चन मेरे ही एक स्टूडेंट ने अपने एल्डर ब्रदर के बारे में मुझसे पूछा। उनके ब्रदर को कोविड अटैक आया और वो काफ़ी सीवियर आया, और जिस समय ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा वो ऑलरेडी आईसीयू में थे और ऑक्सीजन पर थे, और उनकी जो कंडीशन है वो काफ़ी क्रिटिकल थी। तो उनका एक ही क्वेश्चन था कि विल माय ब्रदर रिकवर। और आई थिंक उनका क्लियरली पूछने का मतलब यही था कि सर्वाइवल इज देयर और नॉट, क्योंकि वो आईसीयू में थे, ऑक्सीजन पर थे और कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल थी। तो ये क्वेश्चन मैंने लिया, मैं आपके साथ डिटेल्स शेयर करती हूँ। हॉरेरी नंबर वॉज 64, डेट वॉज 2 May 2021, टाइम वॉज 10:32:02, प्लेस इज मेरठ। इस चार्ट को मैंने 11 से रोटेट किया है। ये आपके सामने रोटेटेड चार्ट है। उनके बड़े भाई थे इसलिए हमने चार्ट को 11 से रोटेट किया। अब सबसे पहले हम उनका रिकवरी भी देखेंगे और साथ ही उनकी लॉन्गिविटी को भी चेक करेंगे, क्योंकि देखिए अगर उनकी लॉन्गिविटी अभी है तो डेफिनेटली वो रिकवर भी करेंगे और अभी उनकी ज़िंदगी भी होगी। तो उसके लिए हम रिकवरी और लॉन्गिविटी दोनों को चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम जेन्युइननेस देखते हैं। देखिए मून यहाँ 11th हाउस में प्लेस्ड है, यानी कि 11th हाउस रिकवरी का भी हाउस है। मून देखिए यहाँ 8th में स्ट्रांगली अपीयर हो रहा है। मून इज इन 11 ऑल्सो एंड मून इज इन 12 ऑल्सो। सो 11th हाउस ये शो करता है कि उनके मन में एक क्वेश्चन है कि वो रिकवर होंगे या नहीं होंगे, एंड 8 and 12 डेफिनेटली ये दिखाता है कि उनकी जो कंडीशन है वो क्रिटिकल है। 12th हाउस हॉस्पिटलाइजेशन भी दिखाता है एंड 8th हाउस इज नॉट गुड। एंड मून इज इन सन स्टार। अब सन को भी देखिए, सन भी यहाँ 8th में ही अपीयर हो रहा है एंड सन इज इन 12 ऑल्सो। सो क्वेश्चन इज वेरी मच जेन्युइन। अब यहाँ एक चीज देखिए, फर्स्ट एसएसएल सेटन है, 6th एसएसएल सेटन है, यानी कि हम सेटन को पढ़ेंगे जो कि असेंडेंट भी है और 6th एसएसएल भी है। सेटन को रीड करते हैं। देखिए सेटन इज इन मून स्टार। नाउ मून इज प्लेस्ड इन 11th, मून इज इन 8, मून इज इन 11 एंड मून इज इन 12, यानी कि असेंडेंट सबसब लॉर्ड डायरेक्टली 8 एंड 12 हाउस को इन्वॉल्व कर रहा है। सेटन को पीएस भी है और सेटन देखिए मेरा 6th का सबसब लॉर्ड अपीयर हो रहा है, तो यानी कि हमारी 6, 8, 12 तीनों हाउसेस की इन्वॉल्वमेंट हो रही है। सब लॉर्ड इज मरकरी। अब मरकरी देखिए, मरकरी भी 6 में है, वीक लेवल पर है। मरकरी 8 में नहीं है, मरकरी 12 में नहीं है, और मरकरी यहाँ पर 5th हाउस में अपीयर हो रहा है। तो यानी कि सब लेवल पर 5 का आना एक पॉजिटिव साइन है। अब फर्दर देखते हैं। सब लॉर्ड इज राहु। राहु को पीएस नहीं है। अब यहाँ चेक करते हैं। देखिए राहु 6 में नहीं है, राहु 8 में नहीं है, राहु 12 में नहीं है, बट राहु 5 एंड 11 में भी नहीं है। राहु इज इन 1, तो 1 आना यानी कि पॉजिटिव है। नाउ राहु इज मून ऑल्सो, मून ऑल्सो। सो मून हमारा 8 में अपीयर हो रहा है, मून हमारा 12 में अपीयर हो रहा है एंड मून हमारा 11th में अपीयर हो रहा है। राहु इज वीनस ऑल्सो। सो वीनस हमारा देखिए, वीनस हमारा 5 में अपीयर हो रहा है, बट साथ ही वीनस हमारा 6 में है। वीनस हमारा 8th का सबसब लॉर्ड है, वीनस हमारा 11th का सबसब लॉर्ड है, और साथ ही वीनस हमारा 12 का सबसब लॉर्ड भी है। तो असेंडेंट एसएसएल एंड 6th एसएसएल ये शो करता है कि डेफिनेटली ये जो उनकी डिजीज है वो रिकवर होने वाली नहीं है, बिकॉज फाइनल कंफर्मेशन में 6th हाउस का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है विद 8, 10 एंड 12।
और इसी तरह अगर हम इनकी लॉन्गिविटी को चेक करें, अगर हम लॉन्गिविटी को चेक करते हैं तो मून देखिए, मून का 11th में बैठना, असेंडेंट पर मूवेबल साइन राइज हो रहा है, तो 11th हाउस इनके लिए बाधक का रोल प्ले करेगा, ये बाधकेश भी है। तो मून का 11th में बैठना ये एक पॉजिटिव साइन नहीं है इनकी लॉन्गेविटी के लिए। और अगर हम देखें मून हमारा 7th में अपीयर हो रहा है जो कि मारक है, मून 8 में है ये भी नेगेटिव है। अब मून यहाँ 11 में आ रहा है तो ये बाधक है, एंड मून मेरा 12 में आ रहा है तो यानी कि ये भी मारक हाउस है। तो मून हमारा एक भी पॉजिटिव हाउस में अपीयर नहीं हो रहा है। अब सैटर्न को पीएस है, तो सैटर्न जहां 1 का सबसब लॉर्ड है, सैटर्न हमारा 2 का सबसब लॉर्ड भी है जो कि मारक है। सैटर्न 3 में है, पॉजिटिव है। सैटर्न मेरा 6 का सबसब लॉर्ड आता है जो कि डिजीज शो करता है। सैटर्न मेरा 7th का भी सबसब लॉर्ड है जो कि फिर मारक हाउस है। फिर सैटर्न बहुत स्ट्रांगली बिकॉज ऑफ पीएस, आप देखिए 6, 7 एंड 2 का सबसब लॉर्ड अपीयर हो रहा है, एंड सैटर्न इज पॉइस्टेड इन 12th भवा, दैट इज आल्सो मारक हाउस। सब लॉर्ड इज मरकरी, मरकरी डेफिनेटली 5th में अपीयर हो रहा है, मरकरी को पीएस नहीं है। मरकरी मेरा 7th में भी अपीयर हो रहा है जो कि मारक है। मरकरी 9th में है, इट इज पॉजिटिव। बट जब फाइनल कंफर्मेशन राहु से हो रही है, राहु इज अगेन मून, मून हमने अभी देखा, मून आर इन ऑल नेगेटिव हाउसेस, एंड राहु इज वीनस ऑल्सो, और वीनस भी मेरा देखिए 2 में अपीयर हो रहा है, दैट इज मारक। वीनस मेरा 5 में है, वीनस मेरा 6 में है, दैट इज नेगेटिव। वीनस मेरा 8th का सबसब लॉर्ड अपीयर हो रहा है, और वीनस मेरा 11th का सबसब लॉर्ड है जो कि फिर बाधक है, एंड वीनस मेरा 12th का भी सबसब लॉर्ड है। तो यानी कि असेंडेंट की स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, वो नेगेटिव हाउसेस से ज़्यादा स्ट्रांगली लिंक हो रहा है, जो कि ये शो करता है कि इनकी जो लॉन्गिविटी है वो ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिए थर्ड का SSL भी सैटर्न है, हमें लॉन्गिविटी को रीड करने के लिए 1, 3, 8 तीनों पढ़ने पड़ते हैं, तो थर्ड का SSL भी सैटर्न है, हमने अभी रीड किया। अब हमारा 8th का सबसब लॉर्ड देखिए वीनस है, और वीनस ही हमारा 11th का भी सबसब लॉर्ड है। अब वीनस को रीड करते हैं। वीनस इज इन सन स्टार, सन देखिए 3rd में बैठा है, और सन को हम इधर चेक करते हैं। सन देखिए 8th में अपीयर हो रहा है, और सन हमारा 12 में अपीयर हो रहा है, दोनों लॉन्गिविटी के लिए नेगेटिव हाउस है। वीनस को पीएस है, तो वीनस देखिए 3 में अपीयर हो रहा है, और यहाँ देखिए 2 में है मारक हाउस, 5 में है, 6 में है, 8th का सबसब लॉर्ड है, 11th का सबसब लॉर्ड है, 12th का सबसब लॉर्ड है। नाउ सब एंड सबसब लॉर्ड इज मून, मून को पीएस नहीं है। अब अगर हम यहाँ कस्पल पोजीशंस में मून को चेक करते हैं, सो मून इज इन 7, मून इज इन 8, मून इज इन 11 एंड मून इज इन 12। तो मून सभी के सभी नेगेटिव हाउसेस में अपीयर हो रहा है, और मून हमारा एक भी पॉजिटिव लाइफ गिविंग हाउस में अपीयर नहीं हो रहा है। और वीनस ही हमारा 8th SSL है, वीनस ही हमारा 12th SSL है। So this is clearly showing that this person has no longevity further, क्योंकि 8th SSL and 11th SSL फाइनल कंफर्मेशन टोटली नेगेटिव है। अब हम दशा पर जाते हैं। दशा लॉर्ड देखिए सन है, तो जैसा कि मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुकी हूँ कि अगर किसी दशा में, अगर सबसे पहले हमें प्रॉमिस चेक करना है, अगर प्रॉमिस इतना ज़्यादा नेगेटिव है तो जो भी महादशा लॉर्ड होगा, अगर वो डेथ की रूलिंग फुलफिल करता है, डेथ की क्या रूलिंग है कि दशा लॉर्ड शुड को रूल इन 1 और 8 और इन बाधक कस्पल पोजीशन। तो यहाँ पर देखिए महादशा लॉर्ड सन है, और वो 8th हाउस को को रूल कर रहा है, 8th कस्पल पोजीशन को को रूल कर रहा है। सेकेंड रूल इज दशा लॉर्ड शुड मेक रिलेशन विद 8th SSL।
अब यहाँ देखिए हमारा 8th SSL वीनस आ रहा है एंड सन इज इन वीनस स्टार, तो ये रिलेशन भी एस्टेब्लिश हो जाता है। थर्ड रूल इज दशा लॉर्ड will become significator of 1 and 8 along with Marak and Badak. सन को देखिए, सन इज इन वीनस स्टार, वीनस मेरा 8 का सबसे लॉर्ड है, वीनस इज इन 2, वीनस इज इन 11 एंड वीनस इज इन 12। सन को पीएस है, सन भी 8 में है एंड 12 में है। नाउ सब लॉर्ड इज मार्स, मार्स मेरा 1 में अपीयर हो रहा है, सो इन्वॉल्विंग 8 कमिटिंग टू 1 एंड फाइनल कंफर्मेशन देखिए फिर वीनस से हो रही है। तो इस तरह ये दशा मेरी 1 and 8 की स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बन रही है। अब जिस समय ये क्वेश्चन लगा, भुक्ति लॉर्ड वाज मून, हम मून को रीड करते हैं। मून इज वेरी नेगेटिव, मून इज इन सन स्टार, सन हमारा 8 में है, 12 में है, सब लॉर्ड इज मून, सो मून हमारा 7, 8, 11 एंड 12। फाइनल कंफर्मेशन राहु से है, राहु हमारा देखिए 7th में अपीयर हो रहा है जो कि मारक भाव है, राहु इज इन 1, राहु इज वीनस ऑल्सो, वीनस इज इन 2, 8, 11, 12। Rahu is moon also, moon is in 7, 8, 11, 12. Antara lord was Rahu, so Rahu moon को भी रिप्रेजेंट करता है, moon हमने अभी रीड किया। सूक्ष्म लॉर्ड was Mercury, Mercury देखिए, Mercury is in again sun star, सन हमारा 8 में है, सन हमारा 12 में है। सब लॉर्ड इज जुपिटर, जुपिटर इज प्लेस्ड इन असेंडेंट, जुपिटर हमारा 2 में है, जुपिटर हमारा 11 में है, जुपिटर हमारा 12 में है। फाइनल कंफर्मेशन अगेन विद वीनस, so Venus is in 2, 8, 11 and 12। so ये क्वेश्चन हमारे पास लगा 2 मई को। और अगर आप देखेंगे कि सैटर्न का ट्रांजिट भी हमारा सैटर्न के ही साइन में था। सो अब सैटर्न का रिलेशन 8th SSL या बाधक SSL से बनना जरूरी है, और यहाँ आपका बाधक SSL या बाधक भाव में या 8th भाव में कोई प्लैनेट बैठा हो, उससे रिलेशन भी आप एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो देखिए सैटर्न इज इन मून स्टार एंड मून हमारा 11th भवा में ही प्लेस्ड है, तो ये रिलेशन भी एस्टेब्लिश हो जाता है। और सैटर्न को हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं एज असेंडेंट SSL, वो मृत्यु देने वाले भावों का सिग्निफिकेटर बन रहा है। तो इस नेटिव की जब ये प्रॉमिस देखा तो ये बिल्कुल क्लियरली समझ आ गया कि इनकी लॉन्गेविटी फर्दर बिल्कुल भी नहीं है। और यही चीज उन्हें बताएगी कि टाइम इज वेरी क्रिटिकल, क्योंकि देखिए हम किसी को बिल्कुल क्लियर आंसर नहीं दे सकते, घर वाले वैसे ही बहुत परेशान होते हैं, लेकिन उन्हें ये बता दिया गया कि इनकी स्थिति क्रिटिकल है, उसमें कोई सुधार नहीं होगा। इनडायरेक्ट वे में हमने उन्हें क्लियर किया। और शाम को मेरे पास मैसेज आया कि सेम डे इनकी डेथ हो गई, और टाइम था अप्रॉक्स शाम को 6:30 से 7 बजे के बीच में, सेम डे इनकी डेथ हुई। तो देखिए शाम को 6:30 से 7 बजे के बीच में यहाँ राहु का ही प्राणा था, और मून स्टार सेम उसी दिन का जो सन था वही था, और सन ही हमारा महादशा लॉर्ड है, और प्राणा लॉर्ड राहु है। राहु में मून भी आ जाता है और मून की ही भुक्ति है। और अगर आप लोग ट्रांजिट वगैरह भी चेक करेंगे तो ट्रांजिट भी बहुत परफेक्टली मैच कर रहा था। तो इस तरह से हमने इस चार्ट को रीड किया और उन्हें प्रिडिक्शन दी। तो देखिए कस्पल से हम बहुत एक्यूरेटली प्रिडिक्शन कर पाते हैं, क्योंकि ये इतनी एक्यूरेट थ्योरी है कि इससे हम बिल्कुल आप एग्जैक्ट टाइमिंग के साथ
प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।